हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम कर रहे हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 की कार्यपत्र। टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात और डेट है इस वर्कशीट की 26 अगस्त 2023। तो बेटे सैटरडे की आपकी ये वर्कशीट है, लास्ट वर्कशीट है इस वीक की। और पूरी वीक की मैंने वर्कशीट जो है वो सारी अपलोड कर दी हैं। तो बेटा आप सारे चैनल में से लेकर के प्लेलिस्ट में सबकी वीडियोस बनी हुई है, वहाँ से आप अपना काम पूरा कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक समकोण त्रिभुज में एक कोण का सेकंड कर्ण को आसन भुजा आधार से भाग करने पर प्राप्त होता है। संक्षिप्त रूप में इसे सेक लिख सकते हैं। इसे कोसाइन के व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो यानी जो सेक थीटा होता है बेटे आपका, वो आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है दिए गए त्रिभुज में। तो एंगल ए का सेकंड अथवा सेक थीटा जो है वो कर्ण बटे आधार होता है। यानी जो आपका सेक थीटा है, जो सेक थीटा है कर्ण बटे आधार होता है, वो 1 में कॉस थीटा होता है। फिर एक कोण का कोस सेकंड कर्ण को सम्मुख भुजा लंब से भाग करने पर प्राप्त होता है। संक्षिप्त रूप में इसे कोसेक लिख सकते हैं। इसे साइन के व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। दिए गए त्रिभुज ABC में एंगल ए का कोसेकेंड अथवा कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे वो लंब होता है 1 में साइन थीटा। एक कोण का कोण टेंजेंट आसन भुजा आधार को सम्मुख भुजा लंब से भाग करने में प्राप्त होता है। संक्षिप्त रूप में इसे कॉट लिख सकते हैं। इसे टेंजेंट के व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। दिए गए त्रिभुज ABC में एंगल ए का कोण टेंजेंट अथवा कॉट आधार बटे लंब होता है, यानी 1 में टेन थीटा। अब बेटे यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। दी गई आकृति में कॉट P इंटू 1 सेक R का मान ज्ञात कीजिए। फिगर आपको दे रखी है, तो चलिए इसको हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, इसके सॉल्यूशन में जैसा आपने वर्कशीट में देखा, आपको ये ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। ये आपको बता रखा है 25 है। PQR आपके पास राइट ट्राइंगल है जो कि Q पे 90 डिग्री है, ठीक है। और ये 7 है। तो आपको सबसे पहले QR निकालना है। तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा ये। तो PR स्क्वायर क्या है आपके पास, 25 का स्क्वायर है बेटे, और PQ कितना है, 7 का स्क्वायर है, और QR आपको पता नहीं है। तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 625, 7 का कितना हो गया 49, प्लस QR का स्क्वायर हो गया। अब 625 में से 49 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, QR का स्क्वायर निकल जाएगा। माइनस कीजिए, 15 में से 9 गए जो है वो 6 बचा, इधर बचा 1, 11 में से 4 गए, इधर बचा 7, 576 आ गया QR का स्क्वायर। अब √576 किसका होता है बेटे, अगर 576 देखें तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि किसका स्क्वायर निकल रहा है ये, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं आपको बताऊंगी भी तो कई बार आप बोलोगे कि मिस हमें समझ नहीं आया है ना कि किस तरह से हुआ। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने 8th क्लास में भी स्क्वायर रूट निकालना सीखा हुआ है। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया बेटे, इधर 176 आ गया, और 2 ऐड कर दिया, इधर 4 आ गया। और किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 44 को, तो 176 आ गया, कट गया, तो आंसर कितना हो गया हमारा 24। यानी √576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है, ठीक है। तो फिगर में आपके पास ये है 25, ये 24 निकल गया, ये 7 दे रखा है, P है, Q है, R है। क्वेश्चन जो है वो है आपके पास कॉट P इंटू 1 सेक निकालना है R, ठीक है। तो कॉट P पहले से हमें जानना ज़रूरी है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है B/P होता है बेटे। तो कॉट थीटा हम यहाँ लिख लेंगे B/P होता है, और जो सेक थीटा है वो हमारा H/B होता है। याद रखने वाली बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से आपको इसको याद रखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, रिमेंबर। तो चलो कॉट निकालना क्या है, कॉट P निकालना है। तो यानी ये वाला एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो ये बेस हो जाएगी। तो B/P होता है, तो बेस हो गई आपकी 7 और P हो गया आपका 24 इंटू 1 में सेक थीटा H/B होता है। तो सेक R निकालना है आपको, सेक R दिया हुआ है, तो R के लिए ये वाला एंगल यानी बेस ये हो गई आपकी
तो h अपॉन में b है, यानी h है आपके पास 24 और b है आपके पास 25 और b है आपके पास 24। तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 7/24 इंटू 24 अपॉन में 25। कट करेंगे तो आंसर आ गया 7/25। ये आपका आंसर है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो अनसॉल्व दिया हुआ है। वापस से वर्कशीट पे चलते हैं। सो बेटा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 725 हमारा भी आंसर आया था, इसका भी आंसर आया, जिसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में सेक ए प्लस कॉसेक सी का मान ज्ञात कीजिए। फिगर दे रखी है, ए बी की वैल्यू 8 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 15 दे रखी है, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेक ए और कॉसेक टी सी में उसको पुट कर देंगे। तो हम इसका वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन जो है वो है आपका एक फिगर दे रखी है आपको इस तरह से राइट ट्राइंगल की, जो है ए बी सी हो गया आपका, बी 90 डिग्री का है बेटे, बी सी आपको 15 दे रखा है और ए बी दे रखा है 8। आपको पहले हाइपोटेनस निकालना है। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। ए बी कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर और बी सी हो गया 15 का स्क्वायर। इसे कट थोड़ा सा वो करते हैं, 15 अलग से लिख दिया मैंने। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225, ऐड कर दीजिए 289। तो 289 किसका अंडर रूट होता है बेटे 17 का होता है, ठीक है। यानी 17 का स्क्वायर होता है 289। तो आपके पास ये 17 निकल गया। तो एक बार दोबारा इसको बनाते हैं। ये 17 आ गया, 15 दिया हुआ, ये 8 आ गया। ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है सेक ए प्लस कॉसेक सी निकालना है, ठीक है। तो सेक ए, सेक थीटा होता क्या है पहले हमें पता होना चाहिए, एच अपॉन में बी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक ए एच अपॉन में बी चाहिए। और कॉसेक सी जो है, कॉसेक थीटा क्या होता है बेटे, हम साइन का उल्टा होता है, साइन होता है पी अपॉन में एच, तो ये एच अपॉन में पी होगा कॉसेक। और सेक होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो कॉस होता है बी अपॉन में एच, इसलिए ये एच अपॉन में बी है। तो एच सेक ए लेंगे तो ये वाला एंगल होगा, यानी ये वाली साइड को हम आधार मानेंगे, बेस मानेंगे ए को लेकर के। तो ये हो जाएगा 17 अपॉन में 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 अपॉन में 8 प्लस एच अपॉन में पी है। तो एच जो है कॉसेक सी चाहिए, तो बेस हो गया नीचे वाला। तो एच है आपके पास 17 और बी है आपके पास जो पी है वो है 8। तो ये भी 17/8 आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 8 ही रहेगा, 17 और 17 हो जाएगा 34। ऐड करेंगे इसको तो 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 17 ज़ा। तो आंसर आ गया आपका 17 अपॉन में 4। सो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।